यक्ष प्रश्न में यम युधिष्ठिर से सवाल करने और उनकी धार्मिकता का परीक्षण करने के लिए क्रेन के रूप में एक यक्ष प्रकृति आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर के धर्म के सख्त पालन और पहेलियों के उनके जवाबों से प्रभावित होकर यम ने खुद को अपने पिता के रूप में प्रकट किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने छोटे पांडव भाइयों को वापस जीवन में लाया। मृकंडु ऋषि की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से मृकंडु ने अपनी पत्नी सहित भगवान शंकर की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अधर्मी और बुद्धिहीन पुत्र जो चिरंजीवी होगा, दूसरा एक धर्मात्मा और बुद्धिमान पुत्र जो मात्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृकंडु ने दूसरे विकल्प को चुना। कुछ समय बाद मृकंडु ऋषि की पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। बालक मार्कंडेय में बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अखंड निष्ठा और सच्चा प्रेम था। मार्कंडेय के बड़े होने के बाद उनके माता पिता की चिंता भी बढ़ती चली गई। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि वे चिंतित क्यों रहते हैं। तब मार्कंडेय को अपने अल्पायु होने का पता चला। उन्होंने तत्काल रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। विधान के अनुसार जब यमदूत मार्कंडेय को अपने साथ ले जाने के लिए आए तो वे वहीं अचेत हो गए। यमदूतों के न आने के बाद यमराज अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ मार्कंडेय पूजा कर रहा था। उन्होंने अपने पाश को मार्कंडेय के गले पर डाल दिया, जिससे मार्कंडेय को बहुत पीड़ा हुई और वह रुदन करने लगा। अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से बाहर आए और यमराज को जोरदार लात मारी, जिससे यम दूर जा गिरे। यमराज पर क्रोधित भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को भेद दिया, जिससे प्राण हरने वाले यमराज के प्राण भी भगवान शिव ने हर लिए। सूर्यदेव और अन्य देवताओं के कहने पर भी यमराज को जीवित नहीं किया गया। अपने प्रिय भक्त मार्कंडेय के कहने पर महादेव ने यमराज को पुनः जीवित करते हुए कहा कि किसी शिव भक्त के प्राण यमराज नहीं ले सकते। उनकी आत्मा भगवान शिव में स्वयं ही मिल जाएगी और मार्कंडेय को भगवान शिव ने चिरंजीवी रहने का वरदान